नमस्कार साथियों। जय जोहार, जय झारखंड। कैसे हो आप सभी लोग? आशा होगा कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग का सामान्य विज्ञान का एक और क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं बता दूं कि ये क्लास जो है आपके झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और आपके एसएससी जीडी 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है साइंस को लेकर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो झारखंड के उत्पाद सिपाही में जो क्वेश्चन आता है 20, वही मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, ये आपका इसमें बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को लाया गया है जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक क्लास 1 को नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन को सेट किया गया है आपके 2019 में जो पेपर हुआ था उसी के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और 2019 के पेपर का आप लोग सोल्यूशन नहीं देखे हैं सामान्य विज्ञान को लेकर, तो उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हो कि झारखंड उत्पाद सिपाही में क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, तभी ये प्रैक्टिस सेट देखोगे तो आपको यहाँ से फाइनली पता चलेंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। चलिए आपकी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? मात्रक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन आसान ही है। विद्युत प्रतिरोध मतलब कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जो ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। अब देखिए ओम का साइन जो होता है इस टाइप से होते हैं। ठीक है, ये हो गया ओम का साइन। अब यहाँ पे आपका जूल किसका मात्रक है? तो जूल कार्य को कहिए या फिर कार्य का भी मात्रक है और आपका ऊर्जा का भी मात्रक है। ठीक है, तो ये ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जे से। क्लियर है? अब देखो फेरड किसका मात्रक है? तो ये धारिता का है, मतलब कि विद्युत धारिता किसका है? विद्युत धारिता का मात्रक है, धारिता। ठीक है, और यहाँ पे आपका केल्विन किसका मात्रक है? तो केल्विन आपका तापमान का है। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन, जिसको के से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस टाइप से मैं आपको ऑप्शन भी बता दिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन अपना आप में बेहतरीन है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? एक बीमारी है बेरी बेरी, किसकी कमी से होता है? विटामिन बी 1, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी 1 की कमी से होता है। ठीक है, अब हम बात कर ले यहाँ पे कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है, क्योंकि रासायनिक नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है, क्या होता है? तो ये आपका थायमीन होता है, थायमीन। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होते हैं। क्या होता है? रिकेट्स, रिकेट्स रोग होते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ दे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ, कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल होते हैं। ठीक है, अब देखिए विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से आपका जनन शक्ति का कम होना होता है। लिख देते हैं, जनन शक्ति का कम होना, कम होना, कम होना। इसको आप अच्छा से लिख लीजिएगा। अब देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है उसको टोकोफेरोल कहते हैं। ठीक है, इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम आपको फ्लिक्विनोन होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम हम लिख देते हैं, ये आपका फ्लिक्विनोन होता है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए मैं आपको क्या बताया, एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ जो क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखिए बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी 1 की कमी से होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन होते हैं। ठीक है, अब विटामिन डी के बारे में बात कर ले तो विटामिन डी
की कमी से रिकेट्स रोग होते हैं और इसका रासायनिक नाम आपके कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है, कैल्सीफेरोल होते हैं। और विटामिन ई की कमी से आपके जनन शक्ति का कम होना होता है, इसकी कमी से रोग होता है और इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या होता है, इससे इससे रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम आप देखोगे तो फिलिक्विनोन होता है। चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है कि विटामिन का खोज कब हुआ था। विटामिन का खोज आपके 1920 में, 1820, 1912 या फिर 1915 में। क्वेश्चन बेहतरीन है। इसका जो खोज हुआ था वह आपका 1912 ईस्वी में हुए थे, जो ऑप्शन यहाँ पे आपके सी करेक्ट है। अब देखिए खोज किसने करवाया था, तो फंक ने कराए थे। ठीक है, फंक, ये नाम याद रखिएगा कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो फंक ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि डीएनए का आविष्कार किसने किया था। डीएनए का आविष्कार किसने किया था, आपके ऑप्शन बी करेक्ट है। जो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर ले तो एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था, तो ये चेचक का किया था। किसका किया था, चेचक का। ठीक है, और ये आपके 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चेचक के किए थे। फंक ने मैं आपको बताया कि ये विटामिन का किए थे। ठीक है, ये आपका विटामिन का। और हैनीमैन की खोज किए थे, तो ये आपका हेमोपैथी के किए थे। हेम्योपैथी हेमोपैथी की खोज किए थे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सभी ऑप्शन को अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, तो पेपर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को सेट किए गए हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन में ये आप फिक्स मान लो कि 5 या फिर 6 क्वेश्चन फिक्स है कि इस टाइप के एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे हम लोग के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, तो ये एमीटर के रूप में जानते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन के बात कर लें तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख पाओगे, तो देखिए आर्द्रता मीटर जो होता है किसको मापता है, तो ये हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हाइग्रोमीटर जो होता है ये क्या चीज़ में मापा जाता है, तो ये हवा में नमी को मापने के लिए। ठीक है, और आप ओडोमीटर तो आप जान ही रहे होंगे, आपका ये 2019 के पेपर में आया हुआ है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर जो है कारों की गति या फिर डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे पूछा क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था आपसे कि एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे हम लोग एमीटर कहते हैं, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देख पाओगे तो 6 नंबर है कि विश्व के सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम बताइए। ठीक है, ऑप्शन आपके है गोरिल्ला पक्षी, ठीक है, शुतुरमुर्ग है, मोर है या फिर गुंजन पक्षी है। क्या ऑप्शन होगा, देखिए विश्व का पूछ रहा है, मतलब कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो यहाँ पे आपका कौन सा है, तो आपके शुतुरमुर्ग है। जो फिगर में आप देख रहे हो यही आपका विश्व का सबसे बड़े पक्षी है। ठीक है, ऑप्शन का बात कर ले यहाँ पे, तो ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे बात कर ले तो मोर, मोर क्या है, भारत का एक राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपके मोर है। अब देखिए गुंजन पक्षी क्या होता है, गुंजन पक्षी विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। बोला जाए तो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी आपके गुंजन पक्षी है। ये भी आपका वीवीआई है ना, इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आवर्त सारणी में 17वें समूह को क्या कहा जाता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हेलोजन कहते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद होगा कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक है। ठीक है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक है, तो वह आपका सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है या फिर सोडियम है। क्या ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपका सिल्वर हो जाएगा, जो ऑप्शन आपके ए करेक्ट है। जो आपके धातु, जो यहाँ पे आपके धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपके, ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है 2019 में जो आप लोग का पेपर हुआ था उत्पाद सिपाही का, तो उसी का एक्सपेक्टेड पेपर मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसमें, जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है। देखिए नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं। अगर आपको यहाँ पे पूछा है कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का जो होता है वो आपका 14 होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे परमाणु संख्या पूछ दे तो क्या बताइएगा, तो परमाणु संख्या जो होता है, ठीक है, परमाणु संख्या आपके 7 होते हैं। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे आणविक द्रव्यमान पूछ दे, क्या चीज पूछ दे, आणविक द्रव्यमान, आणविक अगर द्रव्यमान पूछ दिया जाए तो क्या होता है आपके यहाँ पे 28 होते हैं, ये आणविक द्रव्यमान होते हैं। ठीक है, और मैं नाइट्रोजन के बारे में बता दूं तो नाइट्रोजन एक रंगहीन गैस है। ठीक है, क्योंकि इसमें रंग नहीं होता है और गंधहीन है। ठीक है, और ये स्वादहीन गैस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान धरनी है। तो मैं आपको बताया कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये आपका 14 होता है द्रव्यमान। लेकिन परमाणु संख्या पूछे थे तो आपका 7 होता है, और आणविक द्रव्यमान जो होता है वह आपका 28 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बेसिस पे तैयार किए गए हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपके सी करेक्ट है। तो ये चीज़ तो आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा CaCO3, CaCO3 जो करेक्ट आंसर होगा, जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। अब चलिए मैं ऑप्शन पे यहाँ पे बात कर ले अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि Ca(OH2) ये बुझा हुआ चूना का होता है। किसका होता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना का हो गया। अब यहाँ पे आपके CaO का बात कर ले तो यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना का होता है, ये फॉर्मूला बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, चलिए और मैं बात कर ले, जैसे कि देखिए अब ये जो है आपका Ca(OH2), अगर हम बात कर ले तो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, आप यहाँ पे लिख लेना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और CaO जो होता है ये बिना बुझा हुआ चूना है, लेकिन कहते इसको है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए जैसे CO2 है, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ कार्बन, कार्बन यहाँ पे आपका डाई हो जाएगा, डाई ऑक्साइड। तो ये चीज़ आपको भी नाम याद रखनी होगी, रासायनिक नाम। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो गया। CO3 को यहाँ पे क्या कहते हैं, तो देखिए इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसको लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को मैं बारीकी से आपको समझा देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, जिसको अगर बात कर ले तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। अब देखिए Ca(OH2) का बात कर ले तो ये बुझा हुआ चूना का हो गया। ठीक है, अब CaO जो होता है बिना बुझा हुआ चूना हो गया, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अगर आपसे यहाँ पे CO का पूछ दे तो CO जो है हम कहते हैं इनको कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा जो भी बताया जा रहा है आपको। अगला आपका क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो अभी मैं उस जितना भी क्वेश्चन बताएं उसमें मैं आपको जो ऑप्शन अभी मैं बताया उसका आप लोग को मैं रासायनिक नाम भी बता दिए हैं। ठीक है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे पहले आप समझिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक
नाम तो क्या होता है लेकिन इसका सूत्र भी क्या होते हैं, तो सूत्र का बात कर ले तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि पूछा जा सकता है CaSO4 इंटू का हाफ H2O, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब चलिए क्वेश्चन यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम मैं बताया, यहाँ पे ऑप्शन आपके डी करेक्ट है, जिसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू का हाफ H2O होते हैं। अब ऑप्शन और भी देख ले तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का जो फॉर्मूला होता है Ca ब्रैकेट का ClO यहाँ पे 2 होते हैं, ये होता है इसका फॉर्मूला। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, मैं पीछे बताया हूँ, CaCO3 होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और कैल्शियम ऑक्साइड आपके CaO हो गया, यहाँ पे आपका CaO हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो इस टाइप से आपके रासायनिक सूत्र भी पूछ सकते हैं, रासायनिक नाम भी पूछ सकते हैं। चलिए उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपके 13 नंबर है, एक ऐसी अधातु का नाम लिखे जो चमकीला होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे तो आयोडीन है, सोडियम है, क्या दोनों है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए? आयोडीन होगा, जो ऑप्शन आपके ए करेक्ट है। अब चलिए आयोडीन, तो ये आपका चमकीला होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लें आपके सोडियम के बारे में। ठीक है, तो देखिए सोडियम चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी अधातु का नाम बताएं जिसे हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो आपका यहाँ पे सोडियम होगा, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला है आपका, केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को से अलग करता है, किससे अलग करता है? ऑप्शन है जीन, कोशिका, कोशिका द्रव्य और इनमें से कोई भी नहीं। किससे अलग करता है? तो ये कोशिका द्रव्य से करता है, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यहाँ पे कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लाइसोसोम को, जो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए लाइसोसोम कोशिका के अंदर एक झिल्ली से घिरा हुआ अंग होते हैं। ठीक है, जिनमें कि 5 एंजाइम होते हैं और ये कोशिका के पाचन तंत्र का हिस्सा होते हैं और कई तरह के काम करते हैं। तो यही आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 16 नंबर है, विटामिन सी एक क्या चीज़ है? विटामिन सी एक एंटीवायरस है, एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है या फिर एंटीजन है, क्या आएगा ऑप्शन? देखिए विटामिन सी एक एंटीबायोटिक है, जो ऑप्शन आपके सी करेक्ट है, आप फिगर में भी देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है, बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं, बहुकोशिकीय, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो साइंस में 20 क्वेश्चन आपके झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड पुलिस में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका अगला है, यहाँ पे है कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, चलिए इसको आप लोग बताइए। क्वेश्चन है कि भूकंप के दौरान माप, मतलब कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए, कंपन बोले या फिर जमीन के हलचल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये आप ऑप्शन फिगर में भी देख रहे होंगे कि भूकंप के दौरान कंपन या फिर हलचल को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, इस टाइप से प्रयोग किए जाते हैं, आप ऑप्शन में देख सकते हो। अब चलिए यहाँ पे मैं बता दूं और भी ऑप्शन का, जैसे कि यहाँ पे मरकैली स्केल, मरकैली स्केल से क्या चीज़ मापा जाता है? तो देखिए मरकैली स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, किसको? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, किससे? मरकैली स्केल से। अब हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर हवा में नमी को मापने के लिए किया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, तो इस टाइप से ऑप्शन भी मैं क्लियर कर दिया। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है, सौर पैनल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ये जो सौर पैनल आप देख रहे हो, सोलर प्लेट, इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लेड, चांदी, पारा या फिर गैलियम? ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, चांदी का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे देखोगे कि सोलर पैनल में क्या क्या होता है। इसमें तो एक फ्रेम में एल्युमिनियम स्टील रहते हैं, ठीक है, कांच का कवच होता है, और चांदी, तांबा और आपके सिलिकॉन भी होते हैं, जैसे कि कीमती धातु, जैसे कि यहाँ पे चांदी, जो ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का एक अनवीकरणीय रूप है? 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, पूछा हुआ था वहां पे कि नवीकरणीय रूप इस ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए दो यहाँ पे होते हैं, एक होता है अनवीकरणीय और एक होता है नवीकरणीय। दोनों के बारे में मैं अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? देखिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? वह ऊर्जा होता है जो कभी समाप्त होने वाली नहीं होती है और जिनसे हम बार बार ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा यंत्र या फिर ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होता है, उसको हम बार बार उपयोग में लाते हैं। जैसे मैं बात कर ले तो आपके सूर्य, पवन, ये सब चीज जो है आपके नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। अब देखिए, अब अनवीकरणीय में क्या होता है? अनवीकरणीय वह ऊर्जा होता है जो समाप्त होती होने वाले होते हैं और जिनसे हम बार बार ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे आपके कोयला, पेट्रोल, तो ये सब आपके अनवीकरणीय में होता है। ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है? देखिए अनवीकरणीय में बताया कि जिसको हम बार बार प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, तो यहाँ पे आपका कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, जिसको हम बार बार प्रयोग में नहीं ला पाएंगे। अगर आप कोयले को जलाकर किसी चीज में उपयोग कर देते हो तो उसको फिर हम उपयोग में नहीं ला पाएंगे। लेकिन बाकी क्या आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये क्या है? एक नवीकरणीय रूप है, नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि इसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। तो इस टाइप से मैं आपको सामान्य विज्ञान में, मतलब साइंस में, जो झारखंड पुलिस कहिए या फिर उत्पाद सिपाही कहिए, इसमें जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसका मैं आज क्लास कराया, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया है आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक प्रकार से बोला जाए तो आपके सामान्य विज्ञान का एक्सपेक्टेड पेपर है, ठीक है। तो इसी टाइप के भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपके अगली प्रैक्टिस सेट में।